देखिए, ये मुद्दा है कि हम लोग जिस तरह प्रचंड जीत हासिल किए हैं, तो किस तरह यह जनाधार जो है, जनादेश जो है बना रहे, इस पे हम लोग का समीक्षा बैठक चल रहा है और इसी पे काम चलेगा कि आने वाले समय में बंगाल भी बाकी है। बिहार तो हम लोग कब्जा किया, बंगाल करना है। ममता जी का देखिए, अभी SIR के मामले में उनका क्या खलबली मच गया है। अब वो पावरफुल है तो यहाँ भी पावरफुल ही है। अभी तक तो ये हम लोग का नादानी था कि उनका सरकार चल रहा है, लेकिन इस बार छोड़ने वाले नहीं है हम लोग। आप तो बंगाल का ये देख रहे हैं ना, उनके यहाँ बाबरी मस्जिद बन रहा है, नींव भी पड़ गई। नींव भी पड़ गई। क्या उस पर स्टेप ली? क्या स्टेप ली? तो उनका काम है, विपक्ष का काम है वो अपना काम करें। आप बोल रहे हैं कि नहीं होगा, नींव पड़वा दिए, वहाँ दंगा फसाद वो खुद कराएंगी, तो बोल रहे हैं कि भाजपा वाले कराएंगे। हमारी मौजूदगी अभी बीजेपी कार्यालय में और आज सुबह से ही यहाँ पर क्षेत्रीय प्रभारी की लगातार बैठक का सिलसिला जारी और तस्वीर आपको दिखा देते हैं। अटल सभागार में है, हर जिले से लोग पहुँचे हुए हैं, हर क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से पहुँचे हुए हैं। समीक्षा बैठक की जा रही है कि किस तरीके से जो है इस बार NDA की सरकार भारी बहुमत से बनी है और लगातार जो है इस पर समीक्षा चल रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे मौजूद, इनसे सीधे बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं? हम तो आरा भोजपुर से हैं। क्या है आप यहाँ बीजेपी के तरफ से क्या कुछ है? हम मंडल के प्रभारी हैं। प्रभारी हैं। आज समीक्षा बैठक चल रही है सुबह से, आप लोगों की बैठक खत्म हो गई या फिर अभी ना? अभी चलेगा। अभी चलेगा। क्या कुछ बैठक के दौरान आपको पता है कि किस मुद्दे पे बैठक हो रहा है? देखिए, ये मुद्दा है कि हम लोग जिस तरह प्रचंड जीत हासिल किए हैं, तो किस तरह यह जनाधार जो है, जनादेश जो है बना रहे, इस पे हम लोग का समीक्षा बैठक चल रहा है और इसी पे काम चलेगा कि आने वाले समय में बंगाल भी बाकी है। बिहार तो हम लोग कब्जा किया, बंगाल करना है। लग रहा है कि बंगाल में बिहार के लोग जिस तरीके से बिहार में आप लोगों ने प्रचंड जीत हासिल किया है, तो बंगाल में भी कमल खिलाने का काम करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, 200%। 200% दावे कर रहे हैं। एकदम दावे कर रहे हैं 200% की इस बार बंगाल फतह करेंगे हम लोग। फतह करेंगे। लग रहा है ममता बनर्जी इतनी पावरफुल महिला है और उनका एक वर्चस्व है, वहाँ पे आप लोग अपना भागीदारी बना पाइएगा। ममता जी का देखिए, अभी SIR के मामले में उनका क्या खलबली मच गया है। अब वो पावरफुल है तो यहाँ भी पावरफुल ही है। अभी तक तो ये हम लोग का नादानी था कि उनका सरकार चल रहा है, लेकिन इस बार छोड़ने वाले नहीं है हम लोग। अच्छी कह रही है ना, या ममता बनर्जी भी कह रही है ना कि बिहार नहीं है, बिहार में दाल गल सकता है NDA का, बीजेपी का, लेकिन बंगाल में नहीं। ऐसा तो यहाँ भी लालू जी बोल रहे थे, उनके लड़के भी बोल रहे थे, माननीय आदरणीय तेजस्वी यादव जी, कि यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगड़ो पिछड़ो करके अपना दाव से साध रहे थे, लेकिन इस बार क्या हुआ, यहाँ भी प्रचंड जीत मिला। उसी तरह वहाँ भी प्रचंड चोरी करके आप लोग प्रचंड जीत किए हैं। अच्छा, पहले तो EVM हम लोग हैक कर रहे थे, अब वोट चोरी कर रहे हैं। अब यही तो समझ में नहीं आ रहा कि EVM हैक कर रहे हैं कि वोट चोरी कैसे कर रहे हैं। बैठक की है ना तेजस्वी यादव, तो समीक्षा बैठक करने के बाद उन्होंने कहा और अभी भी लगातार कह रहे हैं कि हार की वजह सिर्फ बीजेपी है, उन्होंने वोट चोरी किया। EVM में पहले से 25,000 वोट रखे थे। अरे तो EVM तो फिर ये SIR पर क्यों मामला कर रहे थे? जब हम वोटें चोरी करते हैं, वोटें चोरी करके तो पूरा भारत में मेरा ही बीजेपी का सरकार होता है, NDA का सरकार होता। वो जहाँ जीत जाते हैं वो वहाँ ठीक है, जहाँ हार जाते हैं वहाँ पे वोट चोरी हो रहा है। ऐसा थोड़े ना होता है। वो सत्ता अब आने वाला है नहीं उन लोगों का। जिस तरह से जातिवाद का उन लोग माहौल बना रहे हैं, अभी तो देखिए ना, राइफल से खुट्टा ठोका रहा था, कहाँ गया राइफल से खुट्टा ठोकने वाला? जनता पागल नहीं है कि आप राइफल से खुट्टा ठोकिएगा आपको वोट दिया जाएगा। जनता पागल नहीं है और आप लोग फतह करने जा रहे हैं बंगाल की ओर रवाना होइएगा। तो ऐसे में अब लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बिहार में कब विकास होगा, पलायन कब रुकेगा, बेरोजगारों को रोजगार कब मिलेगा? बिहार में विकास भी हो रहा है, पलायन भी रुक रहा है। अच्छा, कहने का मतलब एक चीज़ है, हम किसान हैं, हमारे खेत में आज पहले जो काम कर रहे थे आज मेरे खेत में काम नहीं कर रहे हैं, तो अब पलायन कहाँ हमारे तरह से पलायन हुआ है? उनको दिख रहा है कि वहाँ हमको ज़्यादा पैसा मिल रहा है इसलिए जा रहे हैं। कहीं हमारे खेत में मजदूरी कर रहे थे उस समय पैसा नहीं मिल रहा था,
तो सब गुजराती में मोदी जी फैक्ट्रियां लगवा दिए हैं, तो सब गुजराती में बुला रहे हैं सब बिहारियों को। ना ऐसा थोड़े है कि सब गुजरात में वो भर के बुला रहे हैं। जिनको अच्छा, हमारे बिहार में फैक्ट्री जिनको अच्छा लग रहा है, जिनको अच्छा लग रहा है कि हमें वहाँ कुछ अच्छा मिल रहा है, इसलिए वो जा रहे हैं। यहाँ भी काम है, वो अपना काम करें। मोदी क्या काम है? मोदी जी तो खुद कह रहे हैं, मोदी जी तो आत्मनिर्भर बनाने पर पड़े हैं। यहाँ लोग आत्मनिर्भर बनना नहीं पा रहा है। आत्मनिर्भर बना रहे हैं, आत्मनिर्भर बनाए पड़े, पकौड़े तलने के लिए दुकान खुलवा दिए, चाय बेचने के लिए, अब उनके रोजगार भी छीन रहे हैं। एक चीज बताइए, नहीं कहाँ छीन रहे हैं? देखिए कितने गरीब और दलित परिवार हैं। बात सुनिए, आप उनसे जाके उनका ब्यौरा लीजिए, वो खुद कहेंगे कि बहुत अच्छा हो रहा है। वो खुद कह रहे हैं, नहीं कि रो रहे हैं कि भाई रोजगार हमारा चला गया है। जो आगे 10,000 देके ठग सुन लीजिए, जो आगे टपरी लगा के दुकान बनाए हैं, पीछे जो करोड़ों का लगा के बिजनेस कर रहा है, उसका क्या वैल्यू है? सब एक्टिव है। ऐसा थोड़े है कि वहाँ यहाँ पे मोदी जी बोले हैं, यहाँ पे सम्राट चौधरी जी उखड़वा के बिकने काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग भी खुश हैं। बुलडोजर बाबा कहा जा रहा है सम्राट चौधरी। ना ऐसा कोई बात नहीं, बुलडोजर बाबा नहीं कहा जा रहा है। कैसा लगता है आपको, सीएम चेहरा के लायक है सम्राट? बिल्कुल है, काहे नहीं है। चाहती है जनता की सीएम? एकदम चाहेगी जनता। काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं चाहेगी जनता? उनको बुलडोजर बाबा, भूमाफिया, तो क्या अरे वो तो अब जिनको जो कहना है कह सकता है, ऐसा थोड़े है। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस बार बंगाल हम लोग फतह करने वाले हैं, वहाँ पे जीत दर्ज होगा। वहाँ पे बीजेपी एनडीए का सरकार बनने वाला है। चलिए, बीजेपी जो है बिहार में तो फतह कर ही लिया, अब जो है बंगाल में फतह करने जाएगी और विकास रोजगार तो हो ही रहा है लगातार। क्या लग रहा है, बिहार में विकास रफ्तार से हो रहा है? इसमें पूछना है? नहीं, इसमें भी पूछना है आपको। विपक्ष कह रही है कि कुछ नहीं हो रहा है, विकास पलायन रुक नहीं रहा है, बेरोजगारों को रोजगार तो कुछ भी कह सकती है, तो उसको कौन रोक सकता है? नहीं, उसका अपना विचार है, विरोधी का अपना विचार है। अब विरोधी नहीं कहेगा तो विकास की रफ्तार और बढ़ेगी कैसे? तो भाजपा का काम है, हम लोग का एनडीए का विकास का रफ्तार और तेजी से बढ़ेगी और बढ़ रही है। देखिए रहे पलायन कहाँ है, हर जगह तो रोजगार मिल रहा है। हम मिल रहा है। बताइए कितनी कल कारखानाएं हैं हमारे, कितनी फैक्ट्रियां हैं हमारे बिहार में? इसके पहले कितनी बंद हो गई? किसके राज में बंद हो गई? किसके राज में? बताइए, आप ही बताइए किसके? बताइए किसके राज में? आप ही बता सकते हैं। आपसे अभी हमारा सवाल पूछने का ये है फिर कि आप बताइएगा ना। तो ये देखिए, आपके हमारे यहाँ हम रोहतास के हैं, डालमिया नगर कारखाना पूरा एशिया का बड़ा था। उस किसके समय में बंद हुआ? कांग्रेस के समय में बंद हुआ। 88-89 जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री थे। इसके बाद जो कुछ बचा था तो लालू जी थे, उस समय बंद हो गया। अब मोदी जी केंद्र में हैं, बिहार में एनडीए की सरकार फिर से बनी है, तो अब कब होगा चालू? घोषणा हो रहा है, हो गया है, होगा। कब होगा? कारखाना एक दिन चालू होता है, एक समय तो निर्धारित किया गया होगा ना। तो बताइए कि जो बंद पड़ी है चीनी मिल वो कब? आप खुद प्रधानमंत्री के भाषण सुने, तुरंत चालू होगा। हमारे बिहार में जितने चीनी मिल है, 15 में ही है, वो उन्होंने दावा किया था, वादा किया था कि वादा तो होता है तब ना काम होता है। जब वादा जब पटल पर रखा नहीं जाएगा तो उस पर विचार कहाँ से होगा? 15 से लेकर 25 तक में अब तक एक भी चीनी मिल नहीं खा चालू। बिहार में चीनी मिल चालू होगी, तुरंत होगी। वही तो पूछ रहे हैं सर आप देखिए, देखते जाइए कब कब बिहार का। अच्छा, सम्राट चौधरी कैसे आपको नेता लगते हैं? बहुत अच्छे लगता है। सीएम बनने के लायक है। चर्चाएं चल रही है कि नीतीश कुमार की अब कुर्सियां बहुत जल्द छिन जाएगी या सम्राट चौधरी? नीतीश जी हमारे यहाँ एनडीए की सरकार है, तब तक नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद जो होगा, इसके बाद देखा जाएगा, पार्टी जैसा निर्णय करेगी। एनडीए जो अपना बैठक करके जो निर्णय लेगी, अभी कैसे हम लोग को, अभी तो यादव हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो या फिर बंगाल की सीएम की बात कर ले, ममता बनर्जी की, कह रहे हैं कि वोट चोरी तो बिहार में कर लिया है उन्होंने, लेकिन बंगाल में नहीं करने देंगे। आप तो बंगाल का ये देख रहे हैं ना, उनके यहाँ बाबरी मस्जिद बन रहा है, नींव भी पड़ गई। नींव भी पड़ गई। क्या उस पर स्टेप ली? क्या स्टेप ली? तो उनका काम है, विपक्ष का काम है वो अपना काम करें। आप बोल रहे हैं कि नहीं होगा, नींव पड़वा दिए, वहाँ दंगा फसाद वो खुद कराएंगी, तो बोल रहे हैं कि भाजपा वाले कराएंगे। तो क्यों, अगर जो राम मंदिर बन सकता है, सीता मंदिर बन सकता है, तो फिर बाबरी मस्जिद क्यों नहीं? बाबरी मस्जिद, बाबरी हमारे यहाँ देश के हैं। विदेशी लोगों को हम लोग बाबर, उसका नाम लेना ही मेरा पाप है। भारतीय लोगों को जो भी आज हुमायूं, अकबर और जो बाबर का नाम ले, इससे बड़ा कोई भी धर्म के हों, इससे बड़ा का कट्टरपंथी हमारे यहाँ अंग्रेज गुलाम किया, उसको कहें कि हम हमारा अच्छा शासन हुआ। बाबर शासन किया, अत्याचार किया, औरंगजेब किया, कह रहे हैं कि अच्छा शासक था, उसका नाम यहाँ
आपको अब्दुल कलाम जी का नाम लेना चाहिए, भीमा लेना चाहिए। ये लोग जो हैं वैसे मुसलमान को हम लोग आदर समझ करते हैं, देश के हमारे नागरिक हैं, हमारे विद्वान हैं। मस्जिद का विरोध नहीं कर रहे हैं, बस बाबरी का मस्जिद, भारत में मस्जिद नहीं है, उसका कहाँ कोई विरोध किया है? विरोध कोई किया है? कोई नमाज पढ़ने से रोका है? कोई सबका धर्म, भारत धर्म निरपेक्ष है, सबका धर्म अपना अपना, सब मानते हैं, सब करते हैं। बंगाल में इस बार कमल खिलेगा? एकदम खिलेगा। ममता बनर्जी तो बोल रही है, ममता बनर्जी बोल रही है बिहार में आपका दाल गल गया है। 367 हुआ ना, अब देखिए 167 हो जाएगा। चलिए भाई, देखिए तो अब जो है बिहार में तो कमल कीचड़ में खिल चुका है, अब बंगाल की तरफ ये लोग रुख अपना जो है कदम बढ़ाएंगे और वहाँ पर फतह खिलाने का काम करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे जनतक लाइव, मैं आपके साथ दिव्या पांडे, धन्यवाद।